हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं हमारे अगली वीडियो पर। ये है पार्ट 3। इससे पहले का सेशन अगर आपने अब तक नहीं देखा होगा तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर चेक कीजिए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने आज के सॉल्व करने वाले पेपर को भी डाल दिया है, तो वहाँ से PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर ये नंबर्स देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। 49 जो है 7 का स्क्वायर है, 81 यस 9 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। तो इस हिसाब से अगला नंबर क्या होना चाहिए, यानी कि ये इनडायरेक्टली 7 लिखा हुआ है, 7 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है, तो ये 8 स्क्वायर है, तो उसके बाद क्या रहना चाहिए, यस 10 स्क्वायर, यानी कि 10 का मुरब्बा क्या होता है 100। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100। तो देखिए इसमें भी आपका जो है आंसर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 100। ओके, नेक्स्ट। ये हुई ना बात, ये आया इंटरेस्टिंग सवाल। इसमें देखिए एक साथ हम 3 से 4 चीज़ें सीखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये देख लीजिए, उर्दू में आप अगर सवाल पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। है ख़ानदान के अफराद का औसत वज़न क्या होगा, 60 kg, 56 kg, 9 kg, 5 kg, 5 kg। एक ख़ानदान के 5 अफराद के वज़न 15। तो मतलब आपको सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि हम इंग्लिश में देखेंगे ना तो हमारा वक्त बचेगा। देखिए द वेट ऑफ 5 मेंबर ऑफ फैमिली आर कितना है, 15 किलो है, 5 किलो है, 9 56 है, 60 है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द फैमिली इन kg। तो यहाँ पे एवरेज का सवाल है। एवरेज उर्दू में कहते हैं औसत। अब औसत किस तरह से मालूम करते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये वैल्यूज़ आपको दी हुई है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 15, 5, 9, 56 और 60। यहाँ पर एक चीज़ देखना है आपको कि इसमें औसत मालूम करना है। अब यहाँ पर पहले से दे दिया गया है कि 5 लोगों का औसत है, तो आपने 5 से इसको डिवाइड कर देना है। अगर ना भी दिया जाए कितने लोगों का औसत है, तब भी आपको औसत मालूम करने का तरीका तो पता ही होगा। ऊपर जितने भी अदद है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आपको नस्बुआ में उसी से डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट। तो इन सब का टोटल कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो यहाँ पर इनकी जमा करने का भी आसान तरीका आप लोगों को पता रहना चाहिए। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा 5 + 15 20, और इस तरह से आपको शॉर्टकट से याद करना है ताकि आपकी ज़बानी जमा हो सके। ये 145 हो गया। अब मैं इसको 5 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखते हैं 5 × 5, ये 2 अदद को डिवाइड करते हैं, 5 × 2 = 10 है ना। आपके पास बच गया 4, ये 4 लगा दिया, ये हो गया अब 45। अब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 9 = 45, यानी आपका आंसर कितना आ गया 29। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये 29 ऑप्शंस बी, यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट। तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर दिया है कि झैल के हर सवाल में एक पैटर्न दिया गया है, गुमशुदा नंबर आपको उसमें समझना है और पहचानना है, बाकी इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। अभी नंबर देखिए मैं बोर्ड पर लिख दिया है। यहाँ पर देखिए ये देखिए आपको कुछ पैटर्न याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, आएगा भी नहीं क्योंकि इसमें कुछ पैटर्न और कुछ तरीका है नहीं। जैसे ना ये इवन ऑड नंबर है, जिसे ताक अदद, जुफ्त अदद, ऐसा कुछ नहीं है, या कुछ ना स्क्वायर है। तो आपको इसे मल्टी वेज से सोचना है, अलग अलग तरीके से। ये सवाल है ना, तो इसमें क्या दिया हुआ है और इसका रिप्लाई आपको देना है, क्विकली आंसर देना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि आप अगर 4 और 7 की अगर प्लस करते हैं, 4 और 7 होता है 11, बराबर 11 और 7 को जमा करेंगे तो आपको 18 मिल गया। तो ये इतना भी देता, तीसरा नंबर पूछ लेता तो भी इनफ था, लेकिन इसमें आपके लिए आसानी के लिए और आगे तक नंबर दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप 29 को 18 इसमें जमा करेंगे तो 47 आ जाएगा। अब आपको ये नंबर मालूम करना है तो आपको 47 को 29 में प्लस करना है, तो ये आपको यहाँ का नंबर जो भी है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये 76, यानी आपका राइट आंसर क्या है 76, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी जो है आपको ऑप्शन, पहले ऑप्शन देखने को मिल जाता है 76। ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर इस तरह से सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सर्ज, यानी कि ये सीरीज़ में ये कौन सा टर्म है, और ये आपको मैंने बोर्ड पर लिख दिया। अब देखिए इसको, यहाँ पर 5 और 8 है, यानी 5 और 3 है, इनके दरमियान में 3 का डिफरेंस है। 8 और 11 में 3 का डिफरेंस है, यानी सबके दरमियान में कितना डिफरेंस है देखिए ज़रा सा आप।
यानी 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर 14 इस तरह से, है ना। तो आपको कहा गया है कि इसी तरतीब में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 323 ये नंबर कितने में मुकाम पर आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको दिमाग लगा कर ना नए नए रूल्स आपको बनाना पड़ते हैं। तो जैसे मैं बना रहा हूँ, मान के चलिए अभी इतनी आगे तक नहीं जाते हम लोग, यहाँ पर सोचते हैं उसने अगर आपसे तीसरी टर्म पूछी होती तो हम मालूम करेंगे कि 11/3 अपन करते हैं तो क्या आता है आंसर, 3 का 3, 3 तिया 9 बराबर, फिर उसके बाद डेसिमल लग गया, आशारी लग गया, तो 3 तिया 9, मतलब जो 11 वो कितनी नंबर की टर्म है, तीसरे नंबर की है। 14 को देखते हैं, 14 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 का 3, 3 चौक 12, कुछ बच गया, मतलब ये जो 14 नंबर की जो टर्म है ये कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है बराबर। तो इसी तरह अगर मुझे 323 को मालूम करना है तो मैं भी ऐसे ही कर लूँगा, मैं जो लिख दूँगा 323 और डिवाइड कर देता हूँ 3 से, 3 का 3, 3 का 3, अब 2 तो छोटा पड़ जाएगा तो मुझे दूसरा अदद लेना पड़ेगा। जैसे ही दूसरा अदद लूँगा मैं, अगर 2 हिंदसी करूँगा तो यहाँ पर सिफर लगाऊँगा, आप जानते हैं। फिर 3 का 3, 3 7 21, कुछ बच गया, तो यहाँ पर आगे आपको एक अदद मिल गया, क्या है वो, 107। और देखिए यही आपके पास ऑप्शंस है, 108 160, और आपका राइट आंसर है 107वां नंबर है वो। ओके, नेक्स्ट। ये देखिए ये सवाल मैंने मेरे हाथ से बनाया है और मैंने आपसे पूछ लिया है कि 1 2 3 4 5, पाँचवीं टर्म क्या है। मैंने आपको ये दिया नहीं, ये पूछा है ये बताइए पाँचवीं टर्म क्या है, तो आप कैसे मालूम करेंगे। अब इसका इंटरवल देखिए, 5 और 4 के अंदर 5 और 9 के अंदर कितने आदत का डिफरेंस है, 6 7 8 9, यानी यहाँ पर 4 का इंटरवल है, 4 का इंटरवल इस तरह से है। तो अब मैं डिवाइड करके देखता हूँ, पहले ये आदत मालूम करना है मुझे। अगर तो 9वां जो इसी दूसरे नंबर पे, 9 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 का इंटरवल है ना, यहाँ पर भी जी देखिए 10 11 12 13, 4 का इंटरवल है, तो सब जगह 4 4 का इंटरवल है। मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 का 4, 4 2 8, ये सेकंड नंबर पे। तो ये पाँचवें नंबर पर मालूम करना है, 21 कितवें नंबर का अदद है मालूम करना है मुझे, तो मैं 21 लिखूँगा, 21 लिखूँगा, उसको डिवाइड करूँगा 4 से, 4 1 से 4, इसको जो है 4 5 20, है ना। तो ये पाँचवें नंबर का अदद आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आप इसी पैटर्न से बहुत सारे सवाल अपनी तरीके से बना कर सॉल्व कर सकते हैं, और ट्रिक अपने तरीके से निकालो कि उसमें आपको सॉल्व किस तरह से करना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कौन सा बयान दुरुस्त है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एक लाइन सेगमेंट के 2 इख्तितामी नुकात होते हैं, एक लाइन सेगमेंट के इख्तितामी नुकात नहीं होते, और इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर आपको लाइन सेगमेंट क्या है नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं। नुक्ता, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। ख़त, इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइन। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि दोनों जानिब से जो महदूद होता है उसे ख़त कहते हैं। कता ख़त यानी जो दोनों जानिब से कटा हुआ हो, लिमिटेड हो, महदूद हो, जिसकी एक मखसूस पैमाइश हो, 4 सम 5 सम या 1 मीटर 2 मीटर जो भी आप, लेकिन एक लंबाई जिसकी हम नाप सकते हैं उसे कता ख़त कहते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का एक टुकड़ा, एक हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट वन है शोआ। शोआ इंग्लिश में इसे कहते हैं रे। तो ये एक पॉइंट से शुरू होता है और उसके आगे जाकर इनफाइनाइट यानी कि लामहदूद हो जाता है। तो ये हो गया शोआ। ठीक है, अब हमारे अगले सवाल पर देखते हैं। अब देखिए सवाल कुछ इस तरह से था आपका कि लाइन सेगमेंट के दो इख्तितामी नुकात होते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब कता ख़त, है ना, उसके 2 ख़त्म होने वाले नुकात होते हैं ना, बिल्कुल सही। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। देखिए नंबर ए इज़ करेक्ट। अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखिए आपको नज़र आ रहा है कि 10/5 तक़सीम 3 - 2 + 3 बराबर क्या, ऐसे लिखा है। और ऊपर लिखा हुआ है कि अगर जमा मतलब तफरीक, तफरीक मतलब ज़र्ब, और ज़र्ब मतलब तक़सीम, और तक़सीम मतलब जमा हो, तो इस सवाल का आपको हल बताना है। तो इसको हल किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपको जो रफ़ पेपर वहाँ पर दिया जाएगा ना, उसके ऊपर आपको
सवाल लिख लेना है। देखिए मैंने बोर्ड पर नोट डाउन किया। तो देखो मैंने आसान तरीके के लिए वो नंबर्स को पहले यहाँ पर लिख लिया। आप साइन क्योंकि चेंजेस है ना, तो पहले आपको कहा गया कि जहाँ पर जमा है वो उसको तफरीक कर लो। यहाँ पर प्लस था, मैंने यहाँ पर तफरीक कर लिया। उसके बाद आपको कहा गया है माइनस को आपको करना है ज़र्ब। ये माइनस था, यहाँ पर मैंने ज़र्ब कर दिया। फिर आपने कहा यहाँ पर है ज़र्ब को तकसीम करना है, यहाँ पर ज़र्ब है, इसको मैंने तकसीम की साइन दे दिया। उसके बाद आपको है कि तकसीम को जमा कर देना है। यहाँ पर तकसीम था, मैंने उसको यहाँ पर प्लस कर दिया। तो आपकी इक्वेशन रेडी हो गई है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इसी एक ही लाइन में आपको जो है तकसीम का भी अमल दिख रहा है, जमा भी है, ज़र्ब भी, तकसीम भी है, तफरीक भी है। इस तरह से ज़्यादा ऑप्शन अमल करना है आपको। तो आप कौन सा रूल फॉलो करेंगे? जी हाँ, कौन सा? बॉडमास का रूल। यहाँ पर बॉडमास क्या है, इससे पहले की वीडियो में आपको डिटेल में बताया गया है। एक मतलब फिर से स्क्रीन पर देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट, फिर लेफ़्ट टू राइट सब काम करते हुए तकसीम पहले, ज़र्ब उसके बाद में, फिर जमा, फिर तफरीक, इस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम डिवीज़न करेंगे, मतलब ये अमल सबसे पहले करेंगे। तो हल करते हैं, 10 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 का 5, 5 2 10, यानी आपका ये क्या हो गया 2। बाकी की जैसे अमल आपके पास लिखे हुए, मैं डिटेल में इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को तफसील में चाहिए, बहुत सारे लोग बिगनर भी हैं इसके लिए। अब बॉडमास के रूल के हिसाब से आपको ज़र्ब पहले करना है, मतलब यानी ये अमल पहले करना है आपको, है ना। तो हम वही कर लेते हैं। अब आपको जमा तफरीक दो अमल है, आपको कौन सा करना है? एडिशन करना है। तो आप पहले ये ऐड कर लेंगे। अब लास्ट में एक ही अमल बचा है, 8 में से 3 निकाल देंगे, क्या आंसर है? तो क्या आंसर आ गया आपका 5। देखिए यहाँ पर 5 है, 2 है, इस तरह से आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर है 5। नेक्स्ट अगला सवाल है कि डायरेक्शन का देखिए सिर्फ ट्रांसलेशन सिम्त किया है, जबकि हिदायत है दिए गए मुतबदिल से बेजोड़ तलाश कीजिए। यानी इसमें से कोई भी ऑड, इंग्लिश में लिखा है ऑड वन तलाश करना है इसमें से, है ना। ऑड का लफ्ज़ी मतलब ताक होता है, लेकिन यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ मत हो, यहाँ पर ऑड का से मुराद क्या है, इससे जो अलग है वो तलाश करना है। आपको देखिए ऑप्शन दिया है 3 है, 4 है, 5 है और 9 है। तो आप इसमें से क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर मुझे 4 हट के लगा, मैंने 4 निकाली है, 4 आपका आंसर है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 4 अलग क्यों हैं? तो इसको देखते हैं। तो बात निकली है, तो हम ताक अदद और जुफ्त अदद को भी देख लेते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये बहुत आसान सी चीज़ है। ताक अदद और जुफ्त अदद, ताक अदद को कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर्स। ये 1, 3, 5 ऐसे हो सकते हैं, और ये 107 भी एक ताक अदद है, 3009। यानी आपको इकाई के मुकाम पर देखना है, 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ भी आए ना तो वो आपका हो जाएगा ताक अदद, है ना। और जुफ्त अदद कहते हैं यानी कि इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। फिर वो उसमें जो है आपको 110 आ जाए, चाहे 2022 आ जाए, तो यहाँ पर आपको लास्ट के डिजिट देखना है। लास्ट का डिजिट वो देकर आप पहचान लेंगे कि ताक है या जुफ्त है। तो हमारे पिछले सवाल में सब ताक अदद थे, एक ही जुफ्त अदद था जो नंबर 4 था, इसलिए हमने उसको निकाला। आई होप कि आपको ताक और जुफ्त भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि मैथ्स में जैसे कोई टॉपिक अगर हम डील कर रहे हैं ना, तो उसके रिगार्डिंग जो भी रिलेटेड अगर आपको कंसेप्ट आए तो हम किताब के ज़रिए भी उसको जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उर्दू में देखेंगे ना, तो इसमें अलामात के तबादले, और ये सवाल देखिए ये ऐसा दिया हुआ है कि 8 - 2 + 4, जबकि एक्चुअल में सवाल देखिए क्या है 4 + 2 - 8। यानी इंग्लिश का सवाल और उर्दू के सवाल में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। मराठी का इंग्लिश का सवाल सेम है, जबकि उर्दू में फ़र्क है। तो आप अगर ऐसे करोगे तो आपका आंसर सही नहीं आने वाला। तो बेहतर यह है कि इंग्लिश को फॉलो करो, रियाजी के लिए ख़ास करके ना आप इंग्लिश को फॉलो करो। इंग्लिश में जो सीक्वेंस दी रहती है ना, क्योंकि इंग्लिश भी लेफ़्ट साइड से लिखा जाता है और मैथ्स भी, तो आपको आपका आंसर भी सही रहेगा और आपको आसानी भी हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि ये इस तरह का क्वेश्चन हमने इससे पहले हल किया है। यहाँ पर दिया है कि जमा और माइन तफरीक की जो निशानियाँ है ना, इसका तबादला किया गया है, यानी कि इंटरचेंज किया, आपस में अदला बदली हो चुकी है उसकी।
जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस में वहाँ पर प्लस हो जाएगा। और इसी के साथ साथ 2 और 4 को भी अदला बदली करना है, यानी जहाँ पर 4 लिखा है वहाँ पर 2 हो जाएगा, जहाँ पर 2 लिखा है वहाँ पर 4 हो जाएगा, और 8 एज इट इज़। तो और निशानियाँ भी उलट पलट करना है, यानी कि जमा की जगह पर मैंने तफरीक कर दिया, तफरीक की जगह पर मैंने जमा कर दिया। अब मुझे इसको प्लस करना है, इसका सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा पहले, अब आपके पास एक रूल है, बॉड मास का रूल है, याद आया? तो अगर वो आपके पास है तो आपका आंसर सही आएगा। यानी आप प्लस और माइनस 2 चीज़ें, तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप प्लस का अमल करोगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस करते हैं हम लोग, +8 -4 ये क्या हो जाएगा, ये तफरीक का अमल होगा। तो 8 में से 4 जाएगा तो आपको बचेगा 4, निशानी बड़े अदद की लग जाएगी, प्लस हो जाएगा। अब 2 + 4 आंसर होता है आपका 6। तो देखिए ये आंसर आपको भी दिया हुआ है, आंसर इज 6। बताना तो सॉल्व तो बहुत कुछ करवाना था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जा रही है। अब हम यहीं पर रोकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग ये जमा तफरीक के रूल्स जो है ना वो भी अच्छी से समझ लेंगे। तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।